हाय गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 1.4 है, उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये मेरी पुरानी बुक है, इसलिए इसमें ये 1.5 है, पर जो न्यू बुक आई हैं उसमें 30% कोर्स सिलेबस कम करने के बाद में जो बुक आई हैं उसमें 1.4 है। उसमें 1.4 एक्सरसाइज को उठा दिया गया है, तो इसलिए ये 1.5 एक्सरसाइज को ही 1.4 एक्सरसाइज है ये हमारी न्यू बुक के हिसाब से। तो चलिए आज हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। 1.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दे रखा है हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए नीचे दी गई रेखाओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। इनमें हमें बताना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं, ये हमको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए तो बुक को रखते हैं साइड में और करना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 1.4 एक्सरसाइज हमारी 9th क्लास की, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 2 - के √5। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। यदि आपको नहीं मालूम है, यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके इन्हें देख लेना। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो संख्या है हमारी 2, ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप कैसे इन्हें बता सकते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। जिसमें अपरिमेय संख्या मौजूद हो वो हमारी मतलब अंडर रूट के अंदर जो संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं अधिकतर, जिनका वर्गमूल निकाला नहीं जा सके वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि ये एक परिमेय संख्या है और ये अंडर रूट के अंदर है 5 है, तो इसका कोई वर्गमूल नहीं है, ये किसी का भी वर्गमूल नहीं है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए इसमें ये अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारी क्या होगी? अपरिमेय। ये हमारी क्या होगी? अपरिमेय। ये हमारी अपरिमेय हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? 3 + √23 ब्रैकेट -√23, ये हमें दिया गया है। √23 ये हमें दिया गया है, तो इस ब्रैकेट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि हम इसे बाहर निकाल लें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे। ये हमें केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं हैं दोनों और ये परिमेय संख्या है। तो ये अब दोनों कट गई तो हमारे पास अपरिमेय संख्या नहीं बची, तो केवल क्या बची? परिमेय संख्या। क्योंकि 3 को हम 1 लिख सकते हैं नीचे अपॉन में, तो ये P/Q के रूप में आ गई, तो ये क्या हो गई? हमारी परिमेय संख्या। ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या, जो कि हमें बताना था। ये हमारी परिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 2 √7 √7, ये हमें दिया गया है। चलिए तो करते हैं। 2 √7 अपॉन 7 √7, ये हमें दे रखा है। क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ √7 है, तो इससे इसको हम काट देंगे। हमने ये काट दिया तो क्या बचा हमारा पास? 2/7, ये हमारे पास बच गया। तो ये क्या होगा? हमारा एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग देंगे तो एक परिमेय संख्या ही आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? हमारा एक परिमेय संख्या। ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये एक परिमेय संख्या हो गई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 4 1/√2, ये हमें दिया गया, तो इसे सॉल्व करते हैं।
चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें 1/√2, ये हमें दिया गया है। अब क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है हमारी, ये दी हुई है। जिस भी क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या आ जाए वही हमारा अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये क्या होगा हमारा अपरिमेय, ये वाला क्वेश्चन हमारा अपरिमेय होगा। क्या होगा अपरिमेय, ये हमारा अपरिमेय होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 2 पाई, ये हमें दे रखा है 2 पाई दे रखा है। तो 2 तो एक परिमेय संख्या है, ये 2 जो है हमारा क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय है। और पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। 2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमें बुक में भी पीछे दिया गया है, क्योंकि पाई का जो मान हमें दिया जाता है, आपने पढ़ा हुआ छोटी कक्षाओं में भी, पाई का मान 22/7 होता है। एक मान होता है पाई का 3.14, ये मान होता है। ये भी हमारे डायरेक्ट मान नहीं होते हैं, ये भी एक सन्निकटन मान होते हैं। सन्निकटन मान मतलब प्रॉपर जो मान होता है वो मान नहीं होते ये हमारे, ये केवल एक लगभग में दिए जाते हैं हम पर। ये हमें पाई का मान लगभग में दिए जाते हैं, जो कि बुक में भी दे रखा है, मैं आपको दिखा दूं। पीछे हमें बुक में दिया गया है, देखिए मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये दिया गया हमें पाई का मान, पाई बराबर 3.1415, ये लगभग में है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इतना मान निकालने के बावजूद ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये हमें क्या मान देता है, एक सन्निकटन मान ये दिया गया है। ध्यान दीजिए कि हम प्राय 22/7 को पाई का एक सन्निकटन मान मानते हैं, जबकि पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं होता है, मतलब पूरी तरीके से 22/7 मान नहीं होता है, ये हमारा एक लगभग में मान होता है पाई का। तो पाई का चूँकि प्रॉपर हम मान नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये क्या है अपरिमेय है, मतलब अशांत है। ये एक अशांत है, तो अशांत क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए ये हमारा परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। अब जब परिमेय का गुणा अपरिमेय से होगा तो वो भी उसको अपरिमेय में ही बना लेगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा अपरिमेय, ये क्वेश्चन क्या होगा अपरिमेय, हमारा अपरिमेय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये हमें सरल करके इनको दिखाना है, तो चलिए करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा हमें 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज 2 + √2, ये हमें दिया गया है। दूसरे का पहला 3 + √3 ब्रैकेट बंद एंड ब्रैकेट में 2 + √2, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन। चलिए तो इसको सरल करते हैं। कैसे करेंगे हम इसको, आपस में गुणा करके, मल्टीप्लाई करके। अब यदि इधर से करते हैं हम तो 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 में दिया 6, और इसका गुणा इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का, तो प्लस 3 बाहर √2 की √2, और फिर प्लस में करेंगे तो 2 बाहर √3 प्लस में, फिर हमने मतलब क्या किया, पहले इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें किया हमने, फिर इसका गुणा इसमें किया, तो ये आ गया 2 बाहर √3 का √3। अब इसका गुणा यदि इसमें करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। तो जब आप इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, √ का √ रहेगा, क्योंकि दोनों पे √ है, और 3 दूनी 6, संख्या का गुणा संख्या से हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 6। यही आपका आंसर होगा, जो कि हमें सरल करने के लिए बोला गया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा 6 + 3 √2
प्लस 2√3 प्लस √6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें, हमको दिया गया है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। मैंने आपसे पहले भी बोला था, पीछे जो हमें सूत्र दिए हुए हैं फॉर्मूला, उनको आप याद कर लेना, उन्हें आप याद कर लेना। तो चलिए वही फॉर्मूलों का इसमें यूज होगा। क्या दे रखा हमें, 3 प्लस √3 3 माइनस √3, ये हमें दिया गया है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो ये किस फॉर्म में आ गया है, a प्लस बी की फॉर्म में आ गया। इसकी जगह पे a मान लो, इसे b मान लो आप। तो क्या आ गया, a प्लस बी, और ये a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस सूत्र को यदि आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं तो आप इसे कॉपी में जरूर लिख लेना आप। ये इक्वल का निशान है, बराबर का, ये हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र के मुताबिक से हम सॉल्व कर देंगे। चाहें तो आप गुणा करके भी इसे कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, जैसे ये किया था हमने, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, ऐसे भी आप करोगे तब भी वही आंसर आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये सूत्र होते हैं, इनसे आप जल्दी इसे सरल कर पाओगे। तो क्या होगा, ए के प्लेस पे ये है तो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है क्योंकि बीच में माइनस लगा दिया हमने। इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो क्या बचेगा हमारा 9 माइनस 3। तो जब इसका हमने ये किया तो क्या आंसर आएगा हमारा 6। जब 9 में फिर 3 गए तो क्या आंसर आ गया हमारा 6। यही आपका आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है हमें √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये उसी फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा, जो कि दे रखा है हमें √5 प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ये a के प्लेस पे, ये b के प्लेस पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, जो हमारा एक सूत्र होता है। आप इसे भी कॉपी में नोट कर लेना और याद कर लेना, ये आगे चल के भी आपके काम आएंगे, इंटर में, फर्स्ट ईयर में, 10th में आपके ये काम आएंगे। चलिए तो इसी सूत्र से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है, a का स्क्वायर क्या हुआ, क्योंकि स्क्वायर से अंडर, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ डायरेक्ट, यहाँ कंफ्यूज हो जाए। दूसरा दे रखा है b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि ये दोनों स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म। अब क्या रह गया हमारे पास 2ab, 2a के प्लेस पे क्या है √5 और क्या है √2, ये हमारे। तो इन्हें हम क्या लिखेंगे, अब 5 का 5 उतार लिया, 2 का 2 प्लस, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 2√10 ये हो जाएगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो इसे अब हम आगे सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, और ये इतना ही सरल हो सकता है कि 5 और 2 कितने होते हैं हमारे 7 प्लस 2√10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, इसे और इसे जोड़ दिया, क्योंकि ये साधारण संख्या, इन्हें जोड़ के ये वैसा का वैसा ही लिख दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, ये सेम इसी के फॉर्म में फिर आ गया। ये यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 है, केवल इतना अंतर है। तो चलिए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व
चलिए तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें √5 माइनस के √2 √2 ये √2 ब्रैकेट बंद। दूसरा दे रखा है 5 प्लस √2 5 प्लस √2 ये हमें दिया गया है। तो ये a माइनस बी की फॉर्म में है, ये a प्लस बी की फॉर्म में है। तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा a प्लस बी a माइनस बी वाला, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या है? 5 है, तो a स्क्वायर √ मतलब 5 का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर ये होता है। तो इससे ये ख़त्म, इससे √ का निशान हट जाएगा स्क्वायर से। तो दोनों तरफ हमने काट दिए तो क्या बचा? 5 - 2 = 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? चलिए बुक को रखते हैं साइड में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है पाई बराबर C/D, ये हमें दिया गया है पाई बराबर C/D। तो ये अपरिमेय है, तो ये परिमेय कैसे हो सकता है? तो ये हमें इसमें बताना है। तो हम क्या लिखेंगे? ये है कथन, ये जो कंडीशन दे रखी है हमें, तो इसमें क्या होगा हमारा? यह है कथन, तभी संभव होगा क्योंकि ये अपरिमेय है, तो इन दोनों में से एक को अपरिमेय होना पड़ेगा, तब ये कथन हमारा सत्य होगा। तो इसलिए आप लिखोगे क्या? यह इस तथ्य का इस तथ्य का, तथ्य कह लो या कथन कह लो, इस तथ्य का कोई अंतर्विरोध नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी विरोध नहीं होगा। और ये प्रॉपर्टी कब सही होगी? जब C या फिर D में से एक अपरिमेय संख्या होगी, C या फिर D एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आप इसी लाइन को इसमें लिख दोगे। कैसे लिखोगे? जब तो इसमें C या D एक अपरिमेय होगी, C या D में से कोई एक, C या D में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगा, तब ये कंडीशन सही होगी। तब C या D में से कोई एक अपरिमेय होगी, मतलब C या D दोनों में से कोई एक अपरिमेय होगी, तब पाई अपरिमेय होगी, तब पाई का मान अपरिमेय होगा, तब
पाई का मान अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दे रखा है, संख्या रेखा पर अंडा रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ये हमें दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। चलिए दिखाते हैं। तो इसमें दे रखा हमें क्या दिखाना है, संख्या रेखा पर अंडा रूट 9.3, अंडा रूट 9.3 हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींच ली हमने, एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई जितनी हमें दी गई है, उस जिसमें मतलब दी गई है क्वेश्चन में, हमें उतनी लंबाई की एक रेखा खींचेंगे। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो होगी हमारी, क्या लंबाई होगी, 9.3। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 9.3 होगी। तो इस बिंदु को मैंने ए बोल दिया, इस बिंदु को मैंने बी बोल दिया। ये हमने एक ये इसकी लंबाई हो गई, ए से बी के बीच की लंबाई हो गई। तो ये हमारी 9.3 दूरी होगी, ए से बी की दूरी 9.3। अब बी से एक एक लंबाई का एक और बिंदु मान लेंगे। मान लिया हमने ये बिंदु सी है, ये बिंदु हमारा सी है। तब अब हम क्या करेंगे, ए से सी के पूरी दूरी को दो भागों में बांट देंगे, बराबर दो भागों में बांट देंगे। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक एकक है। कोई भी सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी मान लो आप, स्केल से नापोगे तो 1 सेंटीमीटर मान लो। ये हमारी दूरी एकक है, मतलब एक की है, इन दोनों के बीच एक का अंतर है। अब ए और सी के बीच में इस पूरी रेखा को दो बराबर भागों में बांट लेंगे। ए और सी के बीच की दूरी को बीच में ए और सी के बीच सेंटर पे एक बिंदु मान लेंगे, एक बिंदु मान लेंगे जिसका नाम हम ओ दे देते हैं, जिसका नाम हम ओ दे देंगे। तब ओ और ओ से इसके मतलब एक सर्कल बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। ओ से सी की दूरी लेने के बाद, या ओ से ए की दूरी के बाद, मतलब ए से सी के लिए एक वृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। हमने बना लिया अर्धवृत्त। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी से, बिंदु बी से एक लंब डालेंगे, एक लंब डालेंगे जो कि इस रेखा से, जो वृत्त वाली अर्धवृत्त की जो रेखा है उसकी परिधि से टच होगा। बिंदु बी से एक ये हमने लंब डाल लिया, तो इसको हम डी बोल लेते हैं, बिंदु डी, जो कि इस रेखा को टच करेगा, यू मतलब पॉइंट होगा इसको, और इस रेखा के कोने का पॉइंट, इसे हमने डी बोल लिया। तब हम क्या करेंगे, इतनी बीच की दूरी को लेकर के, तो इस बी पे जो हमने लंब डाला है, ये जो लंब होगा ये हमारा क्या होगा, 9.3 का होगा, अंडर रूट 9.3 का होगा। ये हमारी संख्या रेखा पे है। अब दिखाएंगे कैसे इसको हम, तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम चाप में भर के इधर को एक सर्कल बनाएंगे, आधा सर्कल बनाएंगे, ऐसे करके एक वृत्त बनाएंगे जो कि इस रेखा पे, ये जो वृत्त रेखा जा रही है यहाँ पे जाके इसको एक टच करेगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम ई पॉइंट बोल देंगे, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ई बिंदु बोल देंगे। और यही बिंदु हमारा क्या होगा, ये जो बिंदु हुआ यही हमारा अंडर रूट 9.3 का होगा। ये बिंदु क्या होगा, अंडर रूट 9.3, यही बिंदु हमारा 9.3 का होगा। अंडर रूट 9.3 का बिंदु जो होगा, जो हमें संख्या रेखा पे दर्शाना था, ये वही बिंदु यहाँ पे हमें मिल जाएगा।
तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये केवल हमें बना के दिखाना था। इसके बारे में चाहें तो आप लिख सकते हैं, जो कि बुक में भी दे रखा है पीछे। कुल मिला के प्रोसेस यही है हमारा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे अब। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 5वां दे रखा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण मैंने आपको पुरानी पीछे की वीडियो में भी बताया था। चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जिसमें दे रखा है 1/√7, ये हमें दिया गया है। परिमेयकरण करते हैं इसका। बुक को रखते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला दे रखा है 1/√7, ये हमें दिया गया है। आप लिख दोगे दिया है करके, दिया है करके आप लिख देना। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, दिया है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया। तो अब हमें क्या करना है? परिमेयकरण करना है इसका। परिमेयकरण कैसे करेंगे हम? इसमें 1/√7 ये हमें दे रखा है। अब नीचे का जो चिन्ह है अंडर के अंदर नहीं छोड़ेंगे इस संख्या को, तो ऊपर नीचे हम दोनों तरफ √7 से गुणा कर देंगे, जिससे यहाँ से ये अंडर हट जाए, अंडर हट जाए। और तो जब हम √7 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे √7 ऊपर हो जाएगा, √7। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे √7 का और √7 का, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्क्वायर में हो जाएगा, √7 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब स्क्वायर से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? √7/7। ये हमारा आंसर हो जाए, यही हमारा आंसर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा हमें? 1/√7 - √6, ये हमें दे रखा है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें 1/√7 माइनस के √6 ये हमें दे रखा है। तो वही इसमें भी हम वही करेंगे। परिमेयकरण कैसे करेंगे? यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है। उसमें नीचे अंडर था 7 था, तो हमने ऊपर नीचे √7 से गुणा किया रूट हटाने के लिए। इसमें यहाँ पे माइनस है, तो परिमेयकरण जब हम करते हैं तो इस जगह पे माइनस है, तो यहाँ पे हम चिन्ह को बदल देते हैं, तो ये प्लस के चिन्ह से इसमें गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 1/√7 माइनस √6 इंटू √7। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम प्लस से गुणा करेंगे इसमें ऊपर। परिमेयकरण का मतलब होता है कि चिन्ह को बदल के उसमें गुणा कर दो डायरेक्ट। इधर भी इसी संख्या से गुणा करेंगे, प्लस √6, इससे हम गुणा कर देंगे। ऊपर यही का यही रहेगा, क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6। और नीचे क्या हो जाएगा? ये a - b की फॉर्म में, ये a + b की फॉर्म में है, तो a स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब √6 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से खत्म, स्क्वायर से रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो क्या बचा नीचे? 7 माइनस 6, मतलब मैं आपको लिख के दिखाऊँ, √7 प्लस √6 अपॉन में क्या बचेगा? 7 बचे यहाँ पे, जब रूट का चिन्ह हट जाएगा तो, और माइनस के 6 बचा, तो 7 में से 6 गए तो कितने बचा? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? √7 प्लस √6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? दे रखा है 1/√5 प्लस √2, ये हमें दे रखा है। चलिए बुक को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो दे रखा मैं √5 प्लस √2 ये हमें दे रखा है। ऊपर नीचे दोनों तरफ कैसे गुणा करेंगे हम, यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, मैंने आपको बताया था। तो √5 माइनस के √2 से हम गुणा करेंगे, ऊपर नीचे √5 माइनस √2 से गुणा करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √5 माइनस के √2 अपॉन में ये a प्लस बी की फॉर्म में, ये माइनस बी की फॉर्म में। तो a का स्क्वायर 5 √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया। तो ऊपर क्या बचा, √5 माइनस के √2 अपॉन में क्या बचेगा 5 माइनस 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो √5 माइनस 2 √2 अपॉन 5 में से 2 गए तो 3, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है मैं 1/√7 माइनस 2। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको रखते हैं साइड में। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 1/√7 माइनस 2, ये हमें दे रखा है। अब ऊपर नीचे हम इसमें चिन्ह बदल के फिर गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, ये हमने गुणा कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर का वैसा ही रहेगा 2, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, स्क्वायर से √ हट जाता है, जो कि मैंने अभी पहले भी लिखा था, और माइनस के 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 गए तो 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।